तो दोस्तों अगर हम आज के दिन की बात करें तो देखिए इंडियन आईटी सेक्टर के लिए अगेन एक यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले हमने बात करी थी कि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर इंडियन आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, सेक्टर को यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है। अब उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए नोमुरा ने भी इंडियन आईटी स्टॉक्स को यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि आईटी सेक्टर की कंपनीज में हमको एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। और जब जेपी मॉर्गन ने रिड्यूस किया था, यहाँ पर डाउनग्रेड किया था, तब भी हमको 4-5% की करेक्शन तो इंडेक्स लेवल पे ही आती हुई देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पर क्या ये रिपोर्ट है, इसका पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। क्या यहाँ पर जो है रैशनल दिया गया है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड नोमुरा ने यहाँ पर एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट किया जहां पर बाय की रेटिंग दी है, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और सेल की रेटिंग दी है। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और अब हमारे आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए आईटी सेक्टर को लेकर, हमारा क्या यहाँ पर माइंडसेट रहना चाहिए, वो आपके साथ मैं साझा करूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन साझा करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये हमारे लिए होने वाला है। और पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की है कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। सो व्हाट्स ब्रूइंग इन दिस स्पेस, तो इनका क्या कहना है। देखिए प्राइमरीली दो रीजन यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहले स्काई हाई वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशन जो है स्काई हाई यहां पर हो चुके थे कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। आईटी सेक्टर की कंपनीज में हमने देखा दोस्तों एक जबरदस्त हमको बूस्ट आता हुआ देखने को मिला जब यहां पर लॉकडाउन लग गया। तो आईटी सेक्टर की कंपनीज बेसिकली यहां पर सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी। तो एक पी मल्टीपल में हमको यहाँ पर री रेटिंग होती हुई देखने को मिली। तो जो ये वेरिएशन थे अब यहाँ पर देखिए करेक्ट होते हुए, डिसेंट करेक्शंस पे हमको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का कंसर्न्स है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर कंसर्न्स है, यहाँ पर अट्रिशन को लेकर कंसर्न्स है, काफी कंसर्न्स है, जिसकी वजह से अब जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये पहला रीजन है जो यहाँ पर दिया गया है नोमुरा के द्वारा। दूसरा रीजन है सोरिंग इन्फ्लेशन लीडिंग टू सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पर एक बड़ा जो है कंसर्न है आईटी सेक्टर के लिए। क्यों, उन्होंने बोला है कि देखिए बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन इट would make it difficult to onboard good talent without increasing the salary brackets. Also, employees retention and attrition rate would directly align with an increase in paychecks. तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर एक कंसर्न बताया जा रहा है। अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्पेंडिंग हमको लेस होती हुई देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दी हाई इंटरेस्ट रेट। तो वहां पर भी एक कंसर्न है। हालांकि इंडिया की बात करें तो हो सकता है दोस्तों इंडिया को और ज़्यादा आउटसोर्स यहाँ पर किया जाए बिजनेस, क्योंकि इंडिया की जो लेबर है वो एक लो कॉस्ट लेबर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इंडियन आईटी कंपनीज का जो पेनिट्रेशन रहता है जो 60% 70% अगर आप देखें तो उनका बिजनेस नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप से ही आता है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज हैं यहाँ पर आउटसोर्स करती है, बिकॉज वहाँ पर उनकी स्पेंडिंग अगर मान लीजिए आज हैम्पर होती है तो हो सकता है इंडियन आईटी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है। बाकी ये देखना पड़ेगा आगे किस तरीके से पैन आउट होती है चीज़ें। तो इसकी वजह से आप देखिए कि आज यहाँ पर नोमुरा ने भी डाउनग्रेड कर दिया गया है आई सेक्टर को। तो ये दो रीजन है। अब यहाँ पर मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन दोस्तों जब यहाँ पर बड़े ब्रोकरेज फर्म्स यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं, ब्लड बाथ हमको देखने को मिल रहा है सेक्टर में, और वैल्यूएशन अब यहाँ पर जब डिसेंट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर वक्त आ चुका है कि बेचने का समय नहीं है, ये खरीदने का समय है। जी हाँ, तो ये जो है बाइंग करने का टाइम है। आप मान के चलिए कि आईटी सेक्टर हमको बेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है, और बेयर मार्केट में अगर आप बीज बोंगे ना, बीज अगर आप बोगे, अगर आप प्लांट यहाँ पर सीड्स जो है आप प्लांट करोगे तो आपको फसल जो है बहुत ही हरी फसल आपको बुल मार्केट में काटने को मिलेगी। और ऐसा दोस्तों आज नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। पास्ट अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कई सारे बड़े ब्रोकरेज जो है एनालिस्ट हैं, ग्लोबल एनालिस्ट, उन्होंने आईटी सेक्टर को पहले भी डाउनग्रेड किया है 2-3 बार। मैंने भी दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, उन्होंने 2016 के आसपास डाउनग्रेड किया था, 2011-12 के आसपास भी डाउनग्रेड किया था। आईटी सेक्टर .com बबल तो हम सभी को पता है। तो डाउनग्रेड पहले से होता आ रहा है, लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर इज एवर ग्रोइंग स्पेस, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज आप मान के चलिए स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहा है, सिर्फ कोई बिजनेस थोड़ी खराब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कंपनीज बंद हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी बिल्कुल बंद नहीं होगी। इंडियन आईटी सेक्टर जो है बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमीज की बैकबोन है। अपने बिजनेस को आउटसोर्स करेंगे। सर्विसेज जो है यहाँ पर इंडियन आईटी कंपनीज की जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज हैं, जिस प्रकार के सॉल्यूशंस, एंड टू एंड सॉल्यूशंस यहाँ पर कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं, तो ये इंडियन आईटी कंपनीज बंद नहीं होने वाली। बस ये एक स्टॉक प्राइस करेक्शन है, एक वैल्यूएशन एडजस्ट है, उसका हमको फायदा उठाना है, जिसका लॉन्ग टर्म में हमको जरूर फायदा मिलेगा। देखिए बेयर मार्केट
मान के चलिए आईटी सेक्टर में बेयर मार्केट है, तो आज आप यहाँ पर स्टॉक खरीदेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, होल्ड करेंगे पेशेंटली, तो आपको यहाँ पर फसल काटने को मिलेगी बुल मार्केट में। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब नोमुरा ने यहाँ पर कौन कौन से जो है स्टॉक्स को हाईलाइट किया है, तो रिड्यूस किसको किया है सबसे पहले वो देखते हैं। टीसीएस को यहाँ पर रिड्यूस किया है, टारगेट देख सकते हैं आप, टारगेट से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखिए रिड्यूस किस किस को किया है, टारगेट तो अच्छा ही है। यहाँ पर जितना नीचे आती है ये कंपनीज, ये जो है ऐसी कंपनीज हैं जितना नीचे है उतना यहाँ बाय करने लायक कंपनीज हैं। तो रिड्यूस किया है, देखिए एलटीआई को रिड्यूस किया है, दो कंपनीज को सिर्फ रिड्यूस किया है। बाकी अगर बाय की बात करें तो इन्फोसिस को बाय बताया है, टेक महिंद्रा को बाय बताया है, बाकी विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, माइंट्री, परसिस्टेंट यहाँ पर जो है न्यू रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर न्यूट्रल हमको देखने को मिलती है। तो ये आप चाहे तो अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, लेकिन इसका कोई इतना महत्व मेरे ख्याल से नहीं है। आपको जो अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुका है वहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं कहाँ बाय कर रहा हूँ, तो मैं दोस्तों इन्फोसिस, एलटीआई, एलटीटीएस में यहाँ पर मैं बाइंग करना शुरू कर चुका हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छी अभी मैं सिर्फ ऐसी कंपनी में बाय कर रहा हूँ जो टियर 1 कंपनीज हैं, बेसिकली जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, उन्हीं में बाय कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक दो क्वार्टर और यहाँ पर इन आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा दबाव में रह सकते हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर अभी भी यहाँ पर काफ़ी अनसर्टेनिटीज स्टिल यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो हो सकता है यहाँ पर या तो कंसोलिडेट करेगा आईटी सेक्टर अब यहाँ से, या फिर हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन हमको देखने को मिले, तो और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जैसी नेक्स्ट सैलरी आएगी तब हम थोड़ा थोड़ा और डिप्लॉय यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, देखिए हमको क्या करना है, मेन क्वेश्चन तो ये है हमको क्या करना है। तो जैसे मैंने बोला आईटी सेक्टर अभी जो है दोस्तों बेयर मार्केट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी आप क्या कीजिए, स्टॉक्स को बाय कीजिए धीरे धीरे, जहाँ पर आपकी बेहतर से बेहतर कन्विक्शन है उनको बाय कीजिए और लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। क्योंकि कंपनी बंद नहीं होने वाली, आज स्टॉक के प्राइस करेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस बंद हो जाएगी, इन्फोसिस बंद हो जाएगी। ऐसा जो सोच रहा है मेरे ख्याल से वो बहुत ही गलत सोच रहा है। बिजनेस अलग है, स्टॉक प्राइस अलग है, दोनों को हमको यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आज आप स्टॉक खरीदिए, होल्ड कीजिए। देखिए साइकिल्स होती है मार्केट की, आज यहाँ पर बेयर मार्केट है तो कल बुल मार्केट आएगा, फिर कंसोलिडेशन आएगा, फिर यहाँ पर बेयर मार्केट आएगा, बुल मार्केट आएगा। तो इसी फेज को हमको यहाँ पर सेल थ्रू करना है और तभी हमारी वेल्थ बनेगी। तो ये चीज़ होगी पहली, आईटी सेक्टर की कंपनीज को आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाय करना है। ब्लड बाथ जब देखने को मिलता है तो बी ग्रेडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। यहाँ पर मेरे ख्याल से दोस्तों आप ज़्यादातर जनता फियरफुल हो चुकी है, तो यहाँ पर ग्रेडी होने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए पोर्टफोलियो लेवल की, मैं कमेंट में ऑब्जर्व कर रहा था कई की पोर्टफोलियो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हो रहा है। उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि कईयों के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर की कंपनी जो है भर भर के है। मान लीजिए उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर 4 लाख का पोर्टफोलियो है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और 2 लाख तो सिर्फ उन्होंने आईटी सेक्टर में निवेश किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने आईटी सेक्टर में निवेश किया हुआ है, टॉप पे आप फंसे हुए हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली 40% करेक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 2 लाख का निवेश किया हो, 50% तो आपका जो है सेक्टर जो है आईटी सेक्टर में आपने अलोकेशन किया हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो भी इतना ही परसेंट गिरेगा। तो हमको यहाँ पर दोस्तों समझने की बात क्या है कि आपको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करना भी जरूरी है, जिसके बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूँ। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। कईयों ने 10 लाख के पोर्टफोलियो में 4-4 लाख का जो है आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए शॉर्ट टर्म में ये बहुत पेनफुल रहता है। आपको पता नहीं चलेगा कि यार हमारे पोर्टफोलियो में 40% क्यों करेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके पास 30-30 स्टॉक्स होंगे, 50-50 स्टॉक्स होंगे। लेकिन अगर आप उसको गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 50 स्टॉक्स में से 20 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स ऐसे हैं वो आईटी के हैं, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और वहां पर आईटी सेक्टर ही करेक्ट हो रहा है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में भी डेंट पड़ रहा है। तो आपको एफएमसीजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, या फिर दूसरे सेक्टर जो बड़े सेक्टर्स हैं उनमें आपको बैलेंस रखना है, सब में बैलेंस रखना है। तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और ये लॉन्ग टर्म की दोस्तों ये स्ट्रेटजी है। देखिए हो सकता है आप आईटी सेक्टर पे बुलिश हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पेन सह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में अपने पोर्टफोलियो में 50-40% करेक्शन देख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं सह सकता उसके लिए यहाँ पर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसलिए सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पोर्टफोलियो एलोकेशन को अगर आपको समझना है दोस्तों कैसे करना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पोर्टफोलियो एलोकेशन सीख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हमको स्टॉक्स में एलोकेशन करना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर बनाना चाहिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक नॉलेज मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में
अगर आपको इस चीज़ को सेल थ्रू करना है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों, यहाँ पर आए हैं हम निवेश करने के लिए 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए। कोई हम 1 साल के लिए निवेश करने थोड़ी आए हैं। 1 साल तो यहाँ पर स्पेकुलेशन है, 2 साल भी स्पेकुलेशन है, लंबे समय का सोचना है। लंबे समय का सोचेंगे तो आप अभी मेरे ख्याल से मार्केट में निवेश करेंगे। और कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिसके पास कैपिटल नहीं है वो बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, बस क्वालिटी कंपनीज में आप निवेश होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका अच्छे सेक्टर में निवेश होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आपका होराइजन लंबा होना चाहिए, वही आपके लिए बहुत है, और कुछ नहीं करना आपको। जब सैलरी आएगी, जब कोई अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। बाकी सिट बैक एंड रिलैक्स, बस और कुछ नहीं करना। बस अपने माइंड को काम रखिए, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए, घूमने जाइए, सुबह सैर कीजिए, ठीक है। ठंडी हवा खाइए, गर्मी बहुत है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को काम करेगी, कंपोज करेगी। पोर्टफोलियो को ज़्यादा मत देखिए, पैसे नहीं है तो आराम से गेम खेलिए, कुछ और कीजिए। यहाँ पर सब चीज़ें है दोस्तों, एक साइकोलॉजी भी होती है मार्केट में, ये बहुत जो है मैटर करती है। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आप बुक पढ़ेंगे इन चीज़ों की, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फायदा यहाँ पर होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कुछ ओपिनियन थॉट हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपके साथ ज़रूर यहाँ पर हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।